किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों में अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हर बार किसी न किसी विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं और आज भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय जो है हम लेके आए हैं और ऐसा वीडियो आप लोगों के बीच में होगा जिससे जो भी आपको आज से पहले सूक्ष्म तत्वों के लिए अलग अलग प्रकार के घोल आपको बनाने की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज इसी विषय पर हम विस्तार से साथियों बात करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे बीच नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और जो हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं सप्ताह में 2 दिन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, आज जो हम आप लोगों के बीच में चर्चाएं करने जा रहे हैं ये केवल पोषक तत्वों पर ही हम बातचीत नहीं करने जा रहे हैं। पोषक तत्वों के तौर पर तो ऑलरेडी हमें माननीय चंद्रा जी ने वेस्ट डिकम्पोजर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद एनपीके हमें दिया हुआ है, कुछ ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर एनडब्ल्यूडीसी हमें दिया हुआ है और हमारी जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए वाम हमें दिया हुआ है, हमारी फंगसवल समस्या ख़त्म हो उसके लिए ट्राइकोडर्मा हमें दिया हुआ है और हमारी कीटों से रक्षा हो उसके लिए इकोफंगी हमें दिया हुआ है। तो ये उत्पाद तो माननीय चंद्रा जी ने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं और उनकी प्रचुर मात्रा हमारे खेत में है भी। जो भी साथी इसका लगातार कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं तो उसको उसका बेनिफिट साथियों विस्तार से मिल रहा है। लेकिन साथियों, सबसे ज़रूरी क्या है, जब हम फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती से जुड़ते हैं, प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं या गौ आधारित खेती से जुड़ते हैं, तो उसमें सूक्ष्म तत्व जो हमारे होते हैं, जैसे बोरोन की हम बात करें, जिंक की हम बात करें, मैग्नीशियम की हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, आयरन की हम बात करें और मैग्नीज की हम बात करें, जो भी हमारे इत्यादि जो भी सूक्ष्म तत्व जो होते हैं जिनका हमारे खेत में बहुत अधिक महत्व होता है, हमारी क्रॉप्स के अंदर उनका अलग ही महत्व रखा गया है, वो हमेशा देखा गया है। और जो भी उत्पादन हमारा, जैसे काफ़ी जगह आपने देखा होगा मिट्टी जांच आपने करवाई है या अपने खेत की कंडीशन आपने देखी होगी, किसी जानकार से आपने जब अपने खेत का निरीक्षण करवाया, अपनी फसल का निरीक्षण करवाया, तो उसमें जो है सूक्ष्म तत्वों की डेफिशिएंसी आपको दिखाई गई, सूक्ष्म तत्वों की डेफिशिएंसी के बारे में आपको बताया गया। अब आपने नाइट्रोजन भी पूरा डाल दिया, फास्फोरस भी पूरा डाल दिया, पोटास भी आपने अपने खेत में डालने का काम किया, किसी तरह का रोग भी आपके खेत में नहीं है, फिर भी जो है आपकी क्रॉप जो है वो बढ़वार नहीं कर रही है, आपके खेत में जो है यानी पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जो है फ्रूटिंग में आपको दिक्कत आ रही है, फ्लावरिंग में आपको दिक्कत आ रही है, नए जो पत्तियाँ उसमें होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, कहीं उनमें पीलापन आपको नज़र आ रहा है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, कहीं जो हमारी फलों की साइज़ जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। ये सभी जो कार्य होते हैं, ये सभी जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं किसान साथियों, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनका हमारी एग्रीकल्चर में, चाहे वो बागवानी की हम बात कर लें, चाहे वो वेजिटेबल की हम बात कर लें, चाहे वो हमारी फूलों की खेती के बारे में हम बात कर लें और चाहे हमारी जो परंपरागत जो हमारी फसलें हैं उनकी हम बात कर लें, हर जगह हर फसल में हर समय उपयुक्त टाइम के ऊपर जो है पोषक तत्वों की, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने जा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो जो है आज से 3.5 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जो मैंने आप लोगों के बीच में साथियों शेयर किया था। माननीय चंद्रा जी ने भी इस संबंधित जो वीडियो बनाया था वो 4 साल पहले आप लोगों के बीच में शेयर किया था। लेकिन आज उसके अनुरूप जो है, उसके अनुसार जो है, काफ़ी किसान साथी उस घोल को बरकरार रखे हुए हैं, उस घोल को बनाए हुए हैं, उस घोल का के ऊपर जो है वो कार्य कर रहे हैं, उस घोल को जो है अपनी फसलों में देने का साथियों काम कर रहे हैं। आज उस घोल के बारे में चर्चाएं हम करेंगे
और वो है हमारा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो घोल है, जो हर चीज़ की पूर्ति आपको करेगा। सही मायने में बात की जाए तो इसके अंदर पता नहीं कितने प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कितने प्रकार के इसके अंदर जो है मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। माननीय चंद्रा जी कई बार हमें कहते थे कि स्टोन जो जूस है, जिसके बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे, पत्थरों का जो घोल है, उसके अंदर जो है अनगणित प्रकार के, अनगणित तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व किसान साथियों पाए जाते हैं। आपको ध्यान हो, आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, बड़ी बड़ी जो आपने जहाँ से नदियाँ होके गुजरती हैं, जहाँ से झरने होके गुजरते हैं, पत्थरों को जो है, पत्थर जो नीचे पड़े होते हैं उनकी साइज चेंज हो जाती है। नीचे पानी की बात करें, वहाँ पर पत्थरों की साइज जो है उनकी अलग बदल जाती है। वो क्या रीजन होता है? जैसे ही पानी का तेज बहाव उसके ऊपर पड़ता है तो वो कटाव उसके अंदर जो है स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो है पत्थरों का सोल्यूशन जो आज हम बनाएंगे वो वेस्ट डिकम्पोजर OWDC, जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा काफ़ी साल पहले हमारे बीच में निजात किया गया था, उसी के आधारित आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो ये जो घोल आप बनाते हैं, इस घोल को बनाते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कितने प्रकार के पत्थर आपको लेने हैं और कितनी मात्रा आपको इसकी यूज करनी है, जिससे कि आपको बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेनिफिट साथियों मिल सके। अब आप जानते हैं कि रोड के ऊपर भी आपको पत्थर मिल जाएंगे, जो रोड का कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है वहाँ भी तरह तरह के पत्थर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। किसी नदी नाले के नज़दीक भी आपको पत्थर मिल जाएंगे। जो बोरवेल हम करवाते हैं वहाँ से निकलते हैं वो पत्थर आपको मिल जाएंगे। और दूसरे जो है संगमरमर की जो काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर संगमरमर की कटाई होती है, वहाँ पर भी डिफरेंट प्रकार के पत्थर आपको मिल जाएंगे। जैसे हम हमारे किचन के अंदर जो लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, जो भी पत्थर हम लगाते हैं उसकी कटिंग होती है, वो पत्थर भी आप ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पहाड़ियों के अंदर जो जहाँ पर बजरी इत्यादि बनाया जाता है, जहाँ बिल्कुल जो मकानों के कंस्ट्रक्शन में काम आता है, वो जो रोड़े उसके अंदर होते हैं, वो पत्थर आप ले सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रोड पर भी पता नहीं कितने प्रकार के पत्थर हमें साथियों मिल जाएंगे। जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर हमें पत्थर मिल जाएंगे। हमारे घर में भी पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 3 और 4-5 प्रकार के पत्थर जो है हमारे घरों में मोस्टली मुख्य रूप से मिल जाएंगे। या आसपास जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है वहाँ पर भी ये पत्थर आपको आसानी से साथियों उपलब्ध हो जाएंगे, आप प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। आपने देखा होगा संगमरमर की जहाँ कटाई होती है वहाँ बिल्कुल पाउडर निकलता है। जो पत्थरों को जो पीस के पत्थरों को जो काटने का काम करते हैं, वहाँ से पाउडर आप ले सकते हैं, जिसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लेता है। वो तो ये चाहते हैं कि ये वेस्ट जो है यहाँ से कोई भी उठा ले। अब उस पाउडर के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी मात्रा में फास्फोरस होता है कि मान लीजिए अगर आपने 100 लीटर 200 लीटर घोल भी अगर आपने तैयार कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने 2 से 3 बोरे जो है DAP के उस घोल के अंदर ऑलरेडी उनको संग्रहित कर लिया है, इकट्ठा आपने कर लिया है। इतनी पावरफुल इसके अंदर फास्फोरस पोटास की मात्रा साथियों पाई जाती है। इसके अंदर जिंक की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, कैल्शियम इसके अंदर होता है, बोरोन इसके अंदर होता है, मैग्नीज इसके अंदर होता है, आयरन इसके अंदर होता है। यानी जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं वो सभी तत्व जो हैं इन पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं। तो जब भी आप इनका घोल बनाएं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 200 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया, उस ड्रम के ऊपर आपको एक चीज़ का ध्यान इस बात का अवश्य रखना है, जब भी किसी ड्रम में आप बनाते हैं तो उसकी 6 इंच की हाइट के ऊपर जो है एक नल आपको लगवा लेना है, यानी एक ट्यूटी आपको लगवा लेनी है, जिससे कि आपका पत्थर का सोल्यूशन जो है वो आपको निकालने में किसी तरह की दिक्कत साथियों नहीं हो। यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लिया या 200 लीटर आपने NWDC भी आप इसमें ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो रहेगा वहाँ पत्थरों के घोल के लिए वेस्ट डिकम्पोजर सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अंदर जो है आप 40 से 45 kg पत्थर या पाउडर जो होता है वो आप उसके अंदर साथियों डाल सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर के 200 लीटर सोल्यूशन के अंदर उनको आप डाल सकते हैं। ये घोल जो है वो मात्र 21 डेज में बन के तैयार हो जाता है साथियों, मात्र 21 डेज में ये रेडी हो जाता है। और 21 डेज के बाद जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर सबसे बड़ी बात साथियों ये है, जितना भी घोल आप इसके अंदर निकालते हैं, यानी 21 दिन में जैसे ही ये घोल आपका रेडी होता है तो इसको आप जैसे ही निकालते हैं, निकालने के बाद जितना आपने निकाला, मान लीजिए 10 लीटर आपने इसमें से निकाला तो 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और आपको डाल देना है। तो ये घोल जो है वो आपका एक बार जो ड्रम आप रेडी करने के लिए छोड़ते हैं वो ड्रम जो है कम से कम 2 साल तक जो है
आपका चल जाएगा। और इसको काफ़ी एकड़ में जो है इसका उपयोग साथियों कर सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसके उपयोग करने से संबंधित, इसके स्टोरेज करने से संबंधित जो है एक वीडियो और आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा। तो मुख्य रूप से आज जो हमारा उद्देश्य था वो पत्थरों का स्टोन जूस हम कैसे साथियों तैयार करें। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि एक ड्रम जो है वो परमानेंटली आप स्टोन जूस के लिए आप अवश्य रखिए। जहां भी आप जाते हैं, आपके नज़दीक कोई भी पहाड़ है, आपके नज़दीक कोई भी रेलवे ट्रैक है, आपके नज़दीक कोई भी रोड लगता है, वहां से जो भी आपको जितने भी प्रकार के पत्थर मिलते हैं वो आप साथियों उठाइए। उनके बारीक टुकड़े आप कर सकते हैं, टुकड़े करके उस सलूशन के अंदर जो है वो डालने का साथियों काम कर सकते हैं। या जो भी आपके नज़दीक कोई भी ये कहें कि जैसे मान लीजिए टूरिस्ट स्थल जो होता है वहां पर भी विभिन्न प्रकार के पत्थर जो है वो आपको मिल जाएंगे। समुद्र के एरिया में आपको पत्थर मिल जाएंगे, जहां नदी का भाव होता है वहां आपको पत्थर मिल जाएंगे, जहां बोरवेल का कार्य करते हैं वहां भी काफी तरह के पत्थर जो मिट्टी से नीचे से निकलते हैं उनका साथियों इसमें यूज किया जा सकता है। और ये घोल जो है आपकी पूरी क्रॉप को चेंज करने का साथियों काम करेगा, क्योंकि आपने सारी चीजें पूरी कर ली लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपने अपने पौधों को नहीं दिया। तो उससे जो है कुछ परसेंट तो नहीं कह सकते लेकिन 30 से 40% जो है उत्पादन में उसका फर्क जो है आपको नजर आएगा। अब भाई आपको जो घोल हैं वो सभी डालने हैं, तो उसके साथ में अगर स्टोन जूस भी आप अगर डाल लेते हैं तो वो बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है। तो साथियों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आने वाले वीडियो में जो है इसको आप कैसे यूज़ करें, फोलियर स्प्रे में कितनी मात्रा इसके लिए आप पानी के साथ कितना आप चलाएं, गाढ़ा गोमूत्र के साथ इसका कितना उपयोग करें, किस तरह से इसको स्टोरेज करके आपको रखना है साथियों, इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और आज इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी के कोई भी उत्पाद लेने से संबंधित अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसकी जानकारी साथियों ले सकते हैं। और एक दूसरी गुजारिश आपसे ये करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य साथियों को जो है, अन्य किसान साथियों को जो है इसका फायदा मिल सके। और ये सबसे बड़ा आपका सोल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। हमने 2 घोल आप लोगों के बीच में लाने का काम किया है, एक तो पीयूष अमृत प्लस और दूसरा ये स्टोन जूस। और भी कुछ चीजें आप लोगों के बीच में हम जल्दी ही लाने वाले हैं। इन सभी के ऊपर जो है कार्य हमारा चल रहा है और ऐसी ऐसी चीजें हम आपको देंगे कि आपको ये कह सकते हैं कि माननीय चंद्रा जी का एक सपना था कि किसान हमारा जो है वो बाजार का रुख ना करे, सारी चीजें घर में ही वो तैयार करें। वो ऐसी हालात आने वाले समय में साथियों हम पैदा करने का पूरा भरकम प्रयास करेंगे। उसमें आपके सहयोग की हमें समय समय पर आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।